हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ आपका लास्ट वीक लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। आपने कुछ अच्छी लॉजिकल स्विंग ट्रेड करी होंगी। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली हम मार्केट में अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जाते हैं। तो जब भी हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, ऑब्वियस उस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या है, चार्ट ने हमें क्या बताया, ये हमें पता होना चाहिए, ताकि हम एक प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट निकाल पाए और विद लॉजिक ट्रेड कर पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट है कि ये सारे सेटअप स्विंग के सेटअप हैं। तो स्विंग के सेटअप में कई बार काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ जाता है। हाँ, एक दो दिन में ही आपके टारगेट्स आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो जाता है या वो पर्टिकुलर शेयर साइडवेज हो जाता है और टारगेट आने में 2-3 हफ्ते लगा देता है। तो उस केस में क्या है, अगर आप लो रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर्स में आप इन सेटअप्स को ले सकते हो। अगर आप थोड़े हाईली रिस्की ट्रेडर हो तो आप इनमें फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप कम कैपिटल है आपके पास, आप नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो नेकेड ऑप्शंस में क्या होता है, जिस दौरान मार्केट साइडवेज या वो पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज होता है तो टाइम वैल्यू डिके हो जाती है। डिस्पाइट आपकी ट्रेड ठीक है, स्टॉप लॉस गए नहीं है, टारगेट नहीं आए, वेट करना बनता है, मगर आपको ऑलरेडी लॉस हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना लें, जिसमें अगर टाइम वैल्यू डिके भी हो तो वो भी आपके फेवर में हो। तो ये एक बार मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट इन्हें तीनों में किया जा सकता है। शेयर्स में भी ट्रेड की जा सकती है, इनमें फ्यूचर्स में भी की जा सकती है, एज वेल एज ऑप्शंस में भी की जा सकती है। तो टोटल 7 सेटअप है, जिसमें सबसे पहला है बर्जर पेंट, जो लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। रीजन, शेयर का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 575 का, जिसे ये पिछले 4 हफ्तों से 4-5 हफ्तों से उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा था। वीकली 13 ईएमए पे भी सपोर्ट ले रहा था, इसलिए इसे रिकमेंड किया गया था। 568 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। 590 और 600 के टारगेट थे। इस हफ्ते अगर हम देखें, क्लोजिंग आई है शेयर की 585.80, हाई लगा 589.70 का। ऑलमोस्ट पहला टारगेट फ्राइडे को आ गया था, बस 30 पैसे से रह गया, एग्जैक्ट नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है। तो स्टॉप लॉस तो ऑब्वियस हिट हुआ नहीं है, नीचे गया जरूर था बट क्लोजिंग ऊपर आई है। पहला टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है। अगर आप ऑलमोस्ट टारगेट पे नहीं निकलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेटअप स्टिल स्ट्रांग है। इस हफ्ते भी 575 सेव हो गया है। 590 का टारगेट तो हो सकता है मंडे भी दिखा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर 590 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आप 600 का भी इंतजार कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया देन इट्स अ गुड थिंग, अगर नहीं किया तो इंतजार करिए, सेटअप स्टिल वैलिड है, सेटअप में कोई बुराई नहीं है, मैं भी स्टिल इसमें वेट कर रहा। तो ये था पहला सेटअप बर्जर पेंट का। और अगर कोई फ्रेश ये वीडियो देख रहा है, वो अब एंट्री लेना चाहे बर्जर पेंट में, तो उसके लिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो उतना लुक्रेटिव नहीं है, तो वो अवॉइड करें। हाँ, अगर उसे मंडे को या अगले हफ्ते बर्जर पेंट 575 575 के आसपास मिलता है तो ज़रूर वो जंप कर सकता है। अब हम अगले सेटअप की तरफ चलते हैं। एचयूएल फ्रेश सेटअप है आपकी बार का। मार्केट अभी इलेक्शंस के बाद काफ़ी अब्रप्टली राइज हुई थी, एचयूएल भी राइज हुआ था, बट एचयूएल की जितनी भी रैली थी वो फर्स्ट सारे उसकी जो स्टीम थी वो निकल गई, दोबारा ये आ गया नीचे गिर के। पिछले 5-6 दिनों से 2500 पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है और फ्राइडे को लास्ट आवर में बहुत अच्छी बाइंग भी आई थी इसमें। बट प्रॉब्लम ये है कि 13 ईएमए की हर्डल आ रही है। बाकी सेटअप बहुत अच्छा बना हुआ है, 2500 को बहुत ब्यूटीफुली सेव कर रहा है। तो एक ट्रेड बन सकती है 2500 वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 2550 फर्स्ट और 2599 सेकंड टारगेट, मगर एक ट्रिगर के साथ कि अगर मंडे को ये ओपन होता है और सस्टेन करता है 13 ईएमए के ऊपर तो ज़रूर इसमें ट्रेड बनती है 2550 और 2599 के टारगेट के साथ। अगला सेटअप है वोल्टास, ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। 850 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसे ये पिछले 6-7 हफ्तों से रेसिस्ट कर रहा था और 13 ईएमए को भी रेसिस्ट कर रहा था। लास्ट वीक इसने 850 एज वेल एज 13 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो 840 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 875 और 899 के दो टारगेट थे। इस हफ्ते की क्लोजिंग आई है 859.85 पे, हाई गया है 869.90 का, ना आपका टारगेट आया ना आपका स्टॉप लॉस गया है।
तो अगर आपने ट्रेड ले रखी है तो ज़रूर इंतज़ार कीजिए, आने वाले हफ्तों में आपके टारगेट दिख सकते हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए स्टिल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लुक्रेटिव है, वो इसमें जंप कर सकते हैं। तो 3 सेटअप हमने डिस्कस किए, बर्जर, HUL, वोल्टास। बर्जर में इंतज़ार कर सकते हैं फ्रेश सेटअप के लिए, 575 के आसपास मिले तो ले सकते हैं। जिनके पास बर्जर ऑलरेडी है वो इंतज़ार कर सकते हैं। HUL फ्रेश सेटअप है, एक ट्रिगर के साथ, ट्रिगर हिट होता है तो कोई भी ले सकता है। वोल्टास में जिन्होंने ले रखी है वो इंतज़ार कीजिए, जो फ्रेश सेटअप लेना चाहे वो ले सकते हैं। अगला बजाज फाइनेंस, 2 हफ्ते पहले रिकमेंड किया गया था, 7250 का इंपॉर्टेंट लेवल था और 7180 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 7400 7490 का जो टारगेट थे। फ्राइडे को इसने दोनों टारगेट हिट कर दिए। क्लोजिंग आई है वीकली 7515 पे, हाई गया 7528.90 पे। तो होपफुली आप दोनों टारगेट आ चुके हैं। अगर आप दूसरे टारगेट का इंतजार कर रहे थे तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और ट्रेड से एग्जिट कर गया होगा। अगला सेटअप है ICC प्रूडेंशियल का, फ्रेश सेटअप है। शेयर में या कह सकते हैं इस पूरे सेक्टर में पिछले हफ्ते बड़ी सेलिंग रही। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICC प्रू, तीनों की अच्छी पिटाई हुई है मार्केट में और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ बढ़ रहा है ICC प्रू। वीकली चार्ट में एक बड़ा ब्यूटीफुल डबल बॉटम बन सकता है। तो 500 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है, तो 510 का वीकली क्लोजिंग बेसिस, 540 और 550 के 2 टारगेट, मगर ट्रिगर रहेगा कि अगर कैंडलस्टिक पैटर्न या बाइंग सिग्नल बनता है डेली चार्ट में, अग्रेसिव एंट्री अगर फॉर्म होती है तभी इसको लेना चाहिए, क्योंकि अग्रेसिव एंट्री फॉर्म होने के बाद ही ये डबल बॉटम कहलाएगा। तो अगर अग्रेसिव एंट्री बन जाती है मंडे को डेली चार्ट में तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छी ट्रेड साबित हो सकती है। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अगला है बाटा इंडिया, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था, 1650 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर एक क्लोज देकर गया था, 13 EMA के ऊपर भी क्लोज देकर गया था। तो रिकमेंड किया था 1640 का स्टॉप लॉस और 1700 का सिर्फ एक टारगेट था। इस हफ्ते का हाई है 1687 का, ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना टारगेट हिट हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, वेट कीजिए। अगर आपने ट्रेड ले रखी है तो वेट करना बनता है। तो 6 सेटअप है जिसमें बर्जर 575 के पास मिले तो ले सकते हैं, HUL विद ट्रिगर ले सकते हैं, वोल्टास कोई भी ले सकता है, आपने लिया हुआ इंतज़ार कीजिए। बजाज फाइनेंस तो ट्रेड क्लोज है। ICC प्रू में भी ट्रिगर है, ट्रिगर होता है तो ज़रूर ट्रेड ले सकते हैं। बाटा इंडिया में आपने ट्रेड ली हुई है, इंतज़ार कीजिए। अगर नहीं ली हुई है तो ले भी सकते हैं, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। लास्ट सेटअप है ITC का, 450 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था और अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने 7 अगस्त को इसने इसे ब्रेक किया था। अब दिसंबर चल रहा है, पिछले 5 महीने से इसको रसिस्ट कर रहा था। समहाउ पहली बार ऐसा हुआ है 5 महीने बाद कि वीकली कैंडल की क्लोजिंग 450 के ऊपर आई है। पॉजिटिव साइन है, ब्रेकआउट कह सकते हैं आप इस रेंज में जो फंसा हुआ था ITC उसका। और 450 का ही वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 475 और 490 के टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे बस हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस ना मॉडिफाई कर लेते, 448 का स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस वीकली, 475 और 490 के 2 टारगेट ले सकते हैं, इसमें कोई भी ट्रिगर नहीं है। तो 7 सेटअप है जिसमें ITC विदाउट एनी ट्रिगर कभी भी लिया जा सकता है। बाटा अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है इंतज़ार कीजिए, नहीं लिया हुआ है तो ले सकते हैं। ICC प्रू एक ट्रिगर है, अगर ट्रिगर हिट होता है तो कोई भी ले सकता है। बजाज फाइनेंस ट्रेड क्लोज्ड है विथ दोनों टारगेट आ चुके हैं। वोल्टास जिसने ले रखी है वो इंतज़ार कीजिए, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है वो ले सकता है। HUL विथ ट्रिगर हिट होने पे कोई भी ले सकता है। बर्जर जिन्होंने ली हुई है वो इंतज़ार कीजिए, जिन्होंने नहीं लिया हुआ है पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो भी इंतज़ार कीजिए। अगर 575 के पास दोबारा मिल जाता है किसी कारण से, वैसे मिलना नहीं चाहिए, अगर फिर भी मिल जाता है तो ले सकते हैं। तो ये थे अगले हफ्ते के कुछ सेटअप। मैं होप करता हूँ ये सेटअप कुछ अच्छी ट्रेड करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ वीडियो एंड करते हैं और हमेशा की तरह एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ 100% चांसेस नहीं होते, वो किसी के साथ भी नहीं होते, बट मैक्सिमम हो जाते हैं। और सीखते रहें, जितना आप सीखोगे उतने आप बेटर ट्रेडर बन के निकलोगे। टिप्स, टेलीग्राम चैनल, इन सब के चक्कर में ना पड़े और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, वो सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि अपनी हार्ड एंड मनी मार्केट में लगाने जा रहे हो। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।